हेलो दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर बी से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स adapted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form। तरीके की वर्स जिसे कि सिंगिंग और रेसिटेशन के लिए बनाया जाता है और जिसमें कि एक कहानी सुनाई जाती है। A poem that tells a story is called बैलेड। बैलेड इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। और फेमस बैलेड है कीट्स का लिखा हुआ ला बेल डेम सेंस मर्सी। और बैलेड स्टैंजा की राइम स्कीम होती है ए बी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेड ओपेरा इज अ काइंड ऑफ बर्लेस्क ओपेरा that flourished on the English stage following the appearance of John Gage which work। बैलेड ओपेरा बैलेड से बिल्कुल अलग ही टर्म है दोस्तों। ये एक बर्लेस्क ओपेरा को दिखाता है और इसकी शुरुआत जॉन गे के एक वर्क द बेगर्स ओपेरा के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अनइंटेंशनल एंटी क्लाइमेक्टिक ड्रॉपिंग फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिकुलस इज कॉल्ड बिल्डंग्सरोमन और बेथोस। द करेक्ट आंसर इज बेथोस फ्रेंड्स। बेथोस में अनइंटेंशनल एंटी क्लाइमेक्टिक ड्रॉपिंग को दिखाया जाता है। बेथोस में ही राइटर सबलाइम से रिडिकुलस की ओर बढ़ जाता है दोस्तों। और बेथोस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें एलेक्जेंडर पोप के द रेप ऑफ द लॉक में देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर्टिकल्स एटसेट्रा अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ बुक्स या आर्टिकल्स को कहते हैं दोस्तों। द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन written by someone else is called biography। Who is the writer of the famous biography Life of Dr. Samuel Johnson। लाइफ हिस्ट्री जिसे कि किसी और के द्वारा लिखा जाता है उसे बायोग्राफी यानी कि जीवनी कहते हैं दोस्तों। फेमस बायोग्राफी है लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो इंग्लिश के फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर थे दोस्तों, जिन्होंने 1755 में इंग्लिश की पहली डिक्शनरी को कंपाइल करने का काम किया था, उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? ओलिवर गोल्डस्मिथ और जेम्स बॉसवेल। द करेक्ट आंसर इज जेम्स बॉसवेल फ्रेंड्स। और ये बायोग्राफी 1791 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a novel that describes the development of the hero or the heroine from the youth to maturity। The term is derived from German term meaning formation novel। Dickens, David Copperfield and Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man are examples of such novel। ऐसे नॉवेल्स जिसमें हीरो या हीरोइन के डेवलपमेंट को दिखाया जाता है यूथ से मैच्योरिटी तक के, जिसके एग्जाम्पल डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड और जॉयस के अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन है दोस्तों। ऐसे नॉवेल्स को बिल्डंग्स रोमन के नाम से जाना जाता है। ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन नॉवल। जर्मन और ज्यादातर यूरोपियन लैंग्वेजेस में नॉवल को रोमन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यूजुअली enthusiastic which appears on the dust jacket of a book which recommends it to prospective readers। किसी भी बुक का वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो उसकी डस्ट जैकेट पर लिखा जाता है और उसमें बुक की तारीफें लिखी जाती हैं और रीडर्स को वो बुक रिकमेंड की जाती है। बुक की तारीफ में लिखी गई बातें जो बुक के ही कवर पेज पर लिखी जाती हैं उसे हम ब्लब के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म that is used to characterize pastoral writing, particularly poetry concerned with shepherds and rural life। वो टर्म जो कि पेस्टोरल राइटिंग को दिखाता है, खास करके वो राइटिंग जो कि शेफर्ड्स की और रूरल लाइफ से रिलेटेड रहती है,
ऐसी राइटिंग को ब्यूकोलिक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन, अ टर्म अप्लाइड टू प्लेस इन विच द लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास और कॉमन पीपल रादर देन दैट ऑफ कोर्टली और रिच इज डेपिक्टेड। ये टर्म उन प्लेस के लिए यूज होता है दोस्तों जो कि राजा के कोर्ट में काम करने वाले या फिर अमीर लोगों की जिंदगी को नहीं, मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी को बयां करता है। ऐसे वर्क्स के एग्जाम्पल हेवुड का इंटरल्यूड्स है और डेकर्स का द शू मेकर। द करेक्ट आंसर इज बुर्जुआ ड्रामा। बुर्जुआ का मतलब ही मिडिल क्लास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज सच एज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर हैव बीन कॉल्ड डार्क कॉमेडीज। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू डार्क कॉमेडीज? डार्क कॉमेडीज को और हम क्या बुला सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज ब्लैक कॉमेडीज। तो शेक्सपियर की ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर, ये दोनों ही डार्क कॉमेडीज या ब्लैक कॉमेडीज की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, अ फॉर्म ऑफ कॉमिक आर्ट characterized by ridiculous exaggeration is called, options are burlesque or opera. The correct answer is burlesque friend. burlesque ही कॉमिक आर्ट का वो रूप होता है इसमें कि रिडिकुलस एग्जेग्रेशन दिखाए जाते हैं, मतलब मूर्खतापूर्ण ढंग से बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, द टर्म ब्लू स्टॉकिंग्स इज यूज्ड फॉर इंटेलेक्चुअल बुकिश मैन और विमेन। ब्लू स्टॉकिंग्स जो वर्ड है वो पढ़ी लिखी और किताबी विमेन के लिए यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर अनराइम्ड iambic pentameter lines. It came to its maturity in the writings of sonnet. Options are free verse or blank verse. The correct answer is blank verse friends. अनराइम्ड iambic pentameter lines को ही ब्लैंक वर्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड बाय विच पोइट? ऑप्शंस आर अर्ल ऑफ सरे और हेनरी हॉवार्ड, एडमंड स्पेंसर। द करेक्ट आंसर इज अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवार्ड, जिन्होंने अपने ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड में इसका पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a group of writers and artists who lived in a particular area of England during and after World War I. The group included Virginia Woolf, Lytton Strachey, Clive Bell, Roger Fry, E.M. Foster, etc. ये सारे के सारे ब्लूम्सबरी नाम की जगह पे रहे थे, इसीलिए इनके ग्रुप को नाम दिया गया ब्लूम्सबरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who called Marlowe's blank verse mighty line? Options given are William Shakespeare, Ben Jonson. मार्लो के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन कहने का काम बेन जॉनसन ने किया था दोस्त। Who called Shakespeare's Hamlet poem unlimited? Options are Harold Bloom, T.S. Eliot. The correct answer is Harold Bloom, friends. A hero of the type that has the characteristics of the heroes in the works like Childe Harold and Don Juan is called, options are Spencerian hero और Byronic hero. तो उस टाइप के हीरो जो कि चाइल्ड हेरोल्ड और डॉन हवान में आए हैं उन्हें बायरनिक हीरो कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में दिए गए वर्क्स लॉर्ड बायरन के लिखे हुए वर्क्स हैं और इनका जो हीरो होता था वो थोड़ा एग्रेसिव और इगोइस्ट टाइप का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ बैलेड स्टैंजा? द राइम स्कीम ऑफ बैलेड स्टैंजा इज ABCB. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बार्ड मीन्स अ पोइट हु इज नोन एज अ बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन नाम से मशहूर है विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर का ही सॉब्रिकेट है a bard of Avon. Next one, the style that used contrast movement, exuberant detail,
Deep color, grandeur, and surprise to achieve a sense of awe is called baroque style, friends. Sublime style तो उच्च कोटि का स्टाइल होता है, जो कि हमें जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलता है दोस्तों. A witty repartee और स्टेटमेंट और अ क्लेवर सेइंग इज कॉल्ड, एक हाजिर जवाबी वाले स्टेटमेंट को बॉन मॉट कहा जाता है दोस्तों. ये एक फ्रेंच वर्ड है दोस्तों. नेक्स्ट वन इज bourgeois literature, primarily written to appeal to the what kind of reader? Middle class reader or elite class reader? Option A, middle class reader, is the right answer, friends. The first English tragedy, Gorboduc, Shakespeare's plays, and Milton's Paradise Lost all have been written in free verse or blank verse. The correct answer is blank verse, friends. Our 25th question is, Belles Lettres is the literature that is light and elegant. It is excessively refined, characterized by aestheticism. The word is French and literally means beautiful letters. Belles Lettres फ्रेंच टर्म है दोस्तों, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेटर्स, और इसके अंदर आने वाला लिटरेचर बहुत लाइट और एलिगेंट होता है, जिसमें कि एस्थेटिसिज्म देखने को मिलता है दोस्तों. और ऐसे ही लाइट और एलिगेंट लिटरेचर का एग्जाम्पल एलिस इन वंडरलैंड है, जिसके राइटर का नाम है लुइस कैरोल, और इनका रियल नेम है चार्ल्स लुडविग डॉटसन. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.